वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। मतलब कि स्पर्म जो है शुक्राणु और ओवम जो है अंडाणु, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अंतर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये है डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं स्पर्म क्या होता है, ओवम क्या होता है। ठीक है, स्पर्म यानी कि मेल गैमेट, जो मेल में गैमेट होता है स्पर्म, है ना, उसी को हम लोग मेल गैमेट कहते हैं और स्पर्म भी कहा जाता है। हिंदी में इसको स्पर्म को हम लोग शुक्राणु कहते हैं। और ओवम क्या है, ओवम इज अ फीमेल गैमेट। ओवम क्या है, फीमेल गैमेट है, फीमेल में पाया जाता है ना, लड़कियों में, और इसको हिंदी में हम लोग अंडाणु कहते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं डिफरेंसेस, अंतर क्या है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये है स्पर्म। पहले शुरू करते हैं यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ मेल गैमेट। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, इट इज अ मेल गैमेट। अब ओवम में आ जाते हैं, इट इज अ फीमेल गैमेट। ओवम क्या है, फीमेल गैमेट है ओवम। ठीक है, फीमेल में पाया जाता है, इसलिए फीमेल गैमेट इसको कहते हैं। अगला पॉइंट है स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द टेस्टिस। ठीक है, स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, स्पर्म जो है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस किस में पाया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल में। अगला है ओवा। ओवा आर डेवलप इनसाइड द ओवरीज। ओवा और ओवम दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बहुत जगह बुक में ओ भी ए लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, है ना, उसका भी मतलब ओवम ही होता है, अंडाणु ही होता है। और बहुत जगह आपको जनरली ओ भी यू एम, ओवम, ओवम मिलेगा, यानी कि ओवम मतलब वो भी अंडाणु है। कहीं कहीं ना एग भी लिखा हुआ मिलता है, ई डबल जी एग, एग मतलब अंडा, है ना, अंडाणु। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों का मतलब एक ही है। अब अगला पॉइंट है स्पर्म आर मोटाइल। स्पर्म जो है मोटाइल है। मोटाइल मतलब वो मत समझिएगा मोटा, है ना, जो हेल्दी मोटा होता है इंसान, उसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। मोटाइल का मतलब होता है स्पर्म जो है वो मोटाइल है। मोटाइल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करने वाला, उसको हम लोग मोटाइल कहते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने आप मूव कर लेता है, अपने आप चला जाता है, ठीक है, उसको हम लोग मोटाइल कहते हैं। तो स्पर्म मोटाइल है क्योंकि स्पर्म मेल में होता है और मेल के बॉडी से फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान तभी जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो आखिर स्पर्म ही ट्रांसफर हुआ ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्म आर मोटाइल, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ये चला जा सकता है। ओवम आर नॉन मोटाइल। ओवम जो है, अंडाणु जो है, वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता है, मतलब मेल के बॉडी तक ये पहुंचेगा नहीं, ये हमेशा फीमेल के बॉडी के अंदर ही रहेगा, है ना, और स्पर्म को वहां जाना पड़ेगा, इसलिए ये नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल है। एक स्थान से दूसरे स्थान ये नहीं मूव कर सकता है, ये मूव कर सकता है। अगला पॉइंट है मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस पर डे। मतलब एक दिन में स्पर्म जो है मिलियंस मतलब लाखों की संख्या में एक बार में एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म मेल के बॉडी में, लेकिन ओनली वन ओवम आर प्रोड्यूस इन 28 डेज। लेकिन ओवम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ठो प्रोड्यूस होता है, एक ठो अकेला 28 डेज में, है ना, 28 दिन में। यानी कि जो ओवम है वो 28 डेज में सिर्फ एक ठो प्रोड्यूस होता है 28 दिन में। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आप लोगों को पता होगा, है ना, मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, उसको जाके आप देख सकते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा वो बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होता है, रिलीज हो जाता है। मेरे चैनल पे वीडियो है, आप लोग जाके उसको देख सकते हो ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व फूड इज लिटिल। मतलब फूड जो है ना वो लिटिल मात्रा में, थोड़ा मात्रा में स्पर्म अपने पास रख सकता है, सिर्फ थोड़ा मात्रा में फूड, अपना भोजन। ठीक है, सेल जो है। अब अगला पॉइंट है रिजर्व फूड इज सफिशिएंट। लेकिन ओवम जो है ना वो अपने पास फूड जो है वो सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में रखता है, इसको थोड़ा सा रखने का जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में रखता है। अगला है स्पर्म इज प्रोड्यूस टिल डेथ। मतलब कि जो स्पर्म है वो इंसान के मरते दम तक प्रोड्यूस होता है बॉडी में। ठीक है, जो मेल है यानी कि जो मानव है, जो लड़का लोग है, ठीक है, मेल, उसके अंदर ना ये मरते दम तक स्पर्म का निर्माण होते रहेगा। ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल तक का, है ना, स्पर्म का निर्माण होते रहता है बॉडी में। लेकिन ओवम आर प्रोड्यूस्ड एट ओनली 45 to 50 ईयर्स एज। मतलब ओवम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 साल तक ही फीमेल के बॉडी में निर्माण होता है, इसके बाद फिर बंद हो जाता है। ठीक है, और इसी बंद होने के प्रोसेस को, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है स्पर्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 पार्ट्स। स्पर्म जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, 4 भाग में। ठीक है, ओवम इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पार्ट्स। ओवम जो है वो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, इसका अलग अलग पार्ट नहीं है, सिर्फ एक ही ओवम है, इसका कोई भाग नहीं होता है, कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्पर्म का ये डायग्राम समझ लेते हैं। ये है स्पर्म का डायग्राम और ये है ओवम का डायग्राम। चलिए स्पर्म का डायग्राम समझते हैं।
स्पर्म जो है वो ना इस तरीके का स्ट्रक्चर में होता है, ऐसा स्ट्रक्चर में। ये हो गया आपका ना एक्रोसोम, सबसे टिप पॉइंट पे यहाँ पे है ना, इसको एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। सेकंड में ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है उसको हम लोग हेड कहते हैं। हेड मतलब सिर, ये इसका स्पर्म का ये हेड है, सिर है। इस पॉइंट को हम लोग गर्दन कहते हैं, नेक मीन्स गर्दन, ठीक है, स्पर्म का। यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम लोग मिडिल पीस कहते हैं। मिडिल पीस मतलब बीच का पार्ट, बीच का भाग। लास्ट में है टेल, ये पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है, पूंछ के जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग टेल कहते हैं, पूंछ कहते हैं। यही है आपका स्पर्म का डायग्राम। आप लोग इसको ध्यान से, मतलब ईजी है बनाना, है ना, एकदम इसी, इसको आसान से देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। अब हम लोग समझते हैं, है ना, ओवम का डायग्राम। ये होता है ओवम का, सर्कुलर होता है, गोलाकार। ओवम का डायग्राम सिंपल है ना। ये जो है ये बीच का पार्ट, ये है न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, है ना, यह है केंद्रक, न्यूक्लियस बीच का पार्ट। ये जो है इसमें ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म किसको करें, लिक्विड जैसा मटेरियल जो सेल के अंदर होता है, ठीक है, यही है साइटोप्लाज्म। और ये है जोना पेलुसिडा। यही 3 पार्ट मेनली होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसका कोई ऐसा भाग विशेष नहीं है, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर में होता है। गोला में ये होता है ओवम, और ये आपका जो स्पर्म है वो इस स्ट्रक्चर में होता है, स्नेक के जैसा स्ट्रक्चर में, है ना। तो यही था आपका डिफरेंस बिटवीन ओवम एंड स्पर्म। ये बहुत सारा एग्जाम में आता है ना, जैक बोर्ड में आता है, CBSE में आ जाता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको नोट में उतार लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त या फ्रेंड, है ना, उनको भी ये वीडियो दिखाइए ताकि ईजी में, आसानी में ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो फिर आज के तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।